वेलकम बैक दोस्तों आज हम जिस डिबेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर संदीप चौधरी और संबित पात्रा के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। दरअसल यूँ हुआ कि हिंदू मुस्लिम को लेकर संबित पात्रा और संदीप चौधरी दोनों आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर जबरदस्त आरोप लगाए। तो देखिए सबसे पहले ये पूरा वीडियो। बाबा साहब अम्बेडकर इस्लाम पे कहते हैं द ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इज नॉट द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन, it is the brotherhood of Muslims for Muslims only. There is a fraternity, but its benefit is confined to those within that corporation. For those who are outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity. The second defect of Islam is that it is a system of social self-government and is incompatible with the local self-government because of allegiance of a Muslim does not rest on his domicile in the country, which is his, but on the faith to which he belongs. ये बहुत लंबी फहरिस्त है। आप इसको मानते हैं? आपने मुसलमान उस देश का नहीं। सो एक सेकंड हाँ, मैंने आपको पूरा पढ़ने दिया ना, पर मतलब ये अपने आप में एक स्ट्रैटेजी बना ली है। सवाल आपसे पूछा जाए, दूसरों की गलतियां गिनवाने लगो। सवाल ये पूछा जा रहा है दलितों के बारे में आरएसएस की क्या राय है? संदीप जी आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। देखिए, मेरे देश में हिंदुस्तान में बैठ के अभी कहा गया हिंदू धर्म को लात मार दिया। मैंने इस्लाम के बारे में जो अंबेडकर साहब ने कहा है, ये क्यों नहीं पढ़ते हैं बाकी लोग? और आप लोगों की क्यों घिघी बंद हो जाती है जब मैं हमारी घिघी बंद नहीं होती, बारे में कहा गया हमारी नहीं होती, आपकी बोलती बंद क्यों हो रही है? सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़कर चले गए, उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि से मिट्टी क्यों लाई जा रही है? क्या ये सांकेतिक है? सुनना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे सभी क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं है ये मानते हुए ना, चलिए मैं सुनता हूँ आपकी बात। मेरे सवाल का जवाब नहीं है, आप सुनिए ना। मैं सभी किसी सवाल से नहीं भागूंगा साहब। मेरे इसी चैनल पे कहा गया कि हिंदू धर्म के बारे में बाबा साहब ने ऐसा किया, ये धर्म नहीं, इसको लात मारना चाहिए। इसी बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिनको हम सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा कि इस्लाम के लोग तो वो लोग हैं जो अपने देश को ही देश नहीं मानते हैं, ये तो केवल उम्मा के आधार पर चलते हैं, ये तो कह दिया ना आपने, बाहर अपने देश के लोगों के शत्रु मानते हैं। क्या आप इससे सहमत है बाबा साहब के इस बात से? आप सहमत हैं? आप इस्लाम मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं ये सवाल उदित राज जी से पूछ रहा हूं। सवाल का जवाब ये सवाल मैं पूछूंगा ना, वो मेरा काम है। अभी उन्होंने आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब है कि सवाल का जवाब काउंटर सवाल है आपका। अगर इस शो में अभी कहा जाता कि मैं इस्लाम को लात मार रहा हूं, आप अभी इस शो को बंद करना पड़ता क्योंकि फतवा जारी हो जाता आपके चैनल के खिलाफ। कोई मैं किसी फतवे से नहीं समझ गए? मैं किसी फतवे से नहीं बिल्कुल सुनिए इसको। सवाल का जवाब लात मारा जाएगा और मैं एक सनातनी हिंदू आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ। हिंदू धर्म को लात मारा जाएगा, आपके शो में बोला जाएगा, और एक सनातनी हिंदू यहाँ अपोज भी नहीं करेगा। अपोज करिए ना, तो मुझे जवाब ये दीजिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा कि नहीं छोड़ा? इस्लाम के बारे में जो छोड़ा कि नहीं छोड़ा? संबित पात्रा आवाज ऊंची मैं भी कर सकता हूँ, आवाज ऊंची मैं भी कर सकता हूँ। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हिंदुइज्म छोड़ा तो उनकी कर्म भूमि जन्मभूमि से मिट्टी मिलाने के संकेत क्या है? सवाल ये है, सवाल पर रहते हैं ना संबित। चलिए मैं सवाल, देखिए वैसे मैं सवाल का जवाब पहले दे दूं, उसके बाद इसको भी पूछूंगा। बाबा साहेब ने इस्लाम के बारे में ये क्यों कहा पता है? क्योंकि उनके ऊपर बहुत जोर था। देखिए सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। अभी कहा बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने इस्लाम के बारे में ये कहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया कि बौद्ध धर्म कम से कम इट इज एन इंडियन ओरिजिन धर्म, ये इस मिट्टी का धर्म है। और बौद्ध भगवान बुद्ध 10 अवतार में से एक अवतार है, बाबा साहब ने उनमें से एक को अपनाया। इस्लाम को उन्होंने तिरस्कृत कर दिया, कह के कि वो मुसलमान किए जा रहे हैं, देश के नहीं हो सकते, वो इस मिट्टी के नहीं हो सकते हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, बाबा साहब ने ठीक किया। मगर यहाँ पर जो लोग बैठ के आज हमें बाराम की कोशिश कर रहे हैं, ना मंदिर तो बनेगा, भव्य मंदिर भी बनेगा, आप हिंदुओं को बांटने की लाख कोशिश करते रहे, इससे कुछ नहीं। तो देखिए ये आप मुझे बताइए, आप सवाल ठीक है, मैंने बहुत मोदी जी ने बनाई है, बहुत सवाल मोदी जी ने वर्ण व्यवस्था बनाई है।